नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, विषय यह है कि हमने आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कौन सी दिशा में चंद्रमा रहता है और उस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। उसके अनुसार अब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी दिशा में चंद्रमा है तो उसका फल क्या होता है, किस तरफ यात्रा करनी चाहिए। ये चंद्र पूर्व दिशा में है, पश्चिम में है, उत्तर है, दक्षिण दिशा में है, तो कौन सी तरफ हमको यात्रा करने से फायदा होगा, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलो अपना हम विषय शुरू करते हैं। एक विशेष जानकारी, यह विचार कहाँ करना है। सबसे पहले आपके माइंड में एक विचार आता है, यह हम विचार कहाँ करें। आपको यह विचार प्रतिदिन नहीं करना है, अर्थात रेगुलर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको यह विचार नहीं करना है। आपको यह विचार वही करना है जहां आप कभी कभी जाते हैं, अर्थात मन आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप वहां से अपनी छुट्टी लेकर के घर आए हैं और घर से आपको वही स्थान पर जाना, तब आप विचार कर सकते हैं। या आप कहीं विदेश में घूमने के लिए अर्थात यात्रा पे जा रहे हैं, वहां विचार कर सकते हैं। ये विचार वही किए जाते हैं। तो आप लोग तो समझते होंगे इसका विचार कहाँ करना चाहिए। चलो अपना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं, श्लोक आता है, सम्मुखे साथ लाभ है, अर्थात यात्रा करते वक्त चंद्रमा सम्मुख पड़े, अर्थात जिधर को आप यात्रा कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण यह है, आप पूर्व दिशा में यात्रा करें, कोई देश, जिला या आप जहाँ कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, विदेश कहीं भी आपको पूर्व जाना है और उस दिन चंद्रमा मेष राशि पर है या धनु राशि पर है या सिंह राशि पे, तो पूर्व दिशा में होगा तो आपको फायदा होगा। क्या कहा, सम्मुखे जात लाभाय, आपको फायदा कराएगा। वही चंद्रमा फिर आगे बोलते हैं, पृष्ठे चंद्रम धनक्षयम, और वही चंद्रमा आपके पीठ पीछे हो जाए। आप पूरब को यात्रा कर रहे हैं, चंद्रमा वहीं पीछे हुआ था, पश्चिम दिशा में हुआ, तो सम्मुखे चाथ लाभाय पृष्ठे चंद्रम धनक्षयम, आपके धन का व्यय कराता है। अर्थात व्यय का तात्पर्य आपका, या कभी कभी होता है यात्रा करते वक्त हमारा कोई सामान खो जाता है या आपकी जेब कट जाती है, इस तरीके से होता रहता है। आप देखिए, कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, आप यहाँ अवश्य रूप से पाएंगे। फिर बोलते हैं, सम्मुखे चाथला पृष्ठे चंद्रम धनक्षयम दक्षिणे सुख संपत्ति, यदि आपके चंद्रमा दक्षिण पड़ जाए, आप पूरब की यात्रा कर रहे हैं, चंद्रमा आपके दाहिने हाथ में पड़ जाए, अर्थात पूरब की यात्रा करेंगे तो दाहिना क्या होगा, दक्षिण दिशा में होगी। दक्षिण दिशा में चंद्रमा हुआ तो भी आपको फायदा होगा। फिर बोलते हैं, यदि वाम पड़ जाए अर्थात उत्तर दिशा में पड़ जाए, आप पूरब की यात्रा कर रहे हैं, उत्तर दिशा में चंद्रमा अर्थात तो वाम पड़ेगा, तो वाम पड़ेगा तो बोलते हैं इसमें बहुत कष्ट होते हैं, अर्थात आपको शारीरिक रूप से कष्ट अवश्य होता है। तो अब इसी प्रकार से आप सारी दिशाओं का समझिए। हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर लिया है क्योंकि हमने जो आपको दिशाओं का नाम लेकर के बताया। इसी प्रकार यदि आप पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहे हैं, पश्चिम दिशा आपको जानी है, तो पीछे क्या, पश्चिम तो सम्मुख हो गया, सम्मुख तो लाभ होगा, पश्चिम में चंद्रमा रहेगा। इसी प्रकार यदि पूरब हुआ, पूरब तो पीछे पड़ेगा, तो पूरब में चंद्रमा हुआ तो आपका नुकसान कराएगा जब आप पश्चिम दिशा की यात्रा करेंगे। उसी प्रकार यदि आप पश्चिम दिशा की जब यात्रा करेंगे तो आपका दाहिना क्या पड़ेगा, उत्तर दिशा पड़ेगी। उत्तर दिशा में चंद्रमा होगा तो आपको फायदा कराएगा। उसी प्रकार ये दक्षिण में चंद्रमा हुआ अर्थात दक्षिण में चंद्रमा हो, दक्षिण दिशा में चंद्रमा हुआ, वह आपके वाम हाथ पड़ेगा तो यह आपको नुकसान कराएगा, आपको शारीरिक रूप से नुकसान करेगा। यह विचार इस प्रकार से किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए और हमारे पेज को फॉलो अवश्य करिए। आपको यदि कोई इसमें प्रश्न बना हो आपके मन में, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे डाउट आते हैं, अब मेरे को पूर्व दिशा की यात्रा करनी है, चलना पता ही नहीं आपको कौन सी दिशा में, आप पूछ सकते हैं इसका विचार कैसे किया जाता है, इसको पंचांग से कैसे देखा जाता है, हम आपको बताएंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तो अवश्य रूप से बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।